प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। मेरे प्रियो, कई बार मैं सभाओं के अंदर में जाता हूँ, भीड़ में जाता हूँ। मसीह जीवन में विश्वास करने वाले कुछ लोग मुझे बार बार एक सवाल पूछते हैं, क्या हम बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग जा सकते हैं? क्या पानी से ही बपतिस्मा लेना जरूरी है? क्या बपतिस्मा के अंदर में पानी में डूबना ही जरूरी है? क्या छिड़काव का बपतिस्मा लेना चाहिए? उचित क्या है? मेरे प्रियो, अगर आपके जहन के अंदर में बहुत सारा सवाल मसीह जीवन के अंदर में, सेवकाई के जीवन में, विश्वास के जीवन में आता है, तो हर सवाल का एक ग्रेट आंसर है जो आपको केवल बाइबल दे सकता है। और जब आप परमेश्वर यहोवा के अधीन में जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको अपने तर्कों को बताएंगे, उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने जो पाया है प्रकाशनों को लेकर के, और उसका आंसर आपको देंगे। पर जरूरी नहीं है कि हर एक पास्टर, हर एक व्यक्ति का बताया हुआ बात आपको कंप्लीटली संतुष्ट कर सकता है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। बपतिस्मा के विषय में जब आप जानेंगे, बाइबल का परमेश्वर कहता है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। उचित बपतिस्मा क्या है? क्या हम चर्च के अंदर में बना हुआ पानी के टंकी में डूब करके बपतिस्मा ले, वो बढ़िया है? क्या हम समुद्र के पानी में जाकर के बपतिस्मा ले, वो बढ़िया है? क्या हम तालाब में डूब करके बपतिस्मा ले, वो अच्छा है? क्या हम नदी में जाकर के बपतिस्मा ले, वो अच्छा है? और कुछ लोग इन दिनों में इजराइल में जाकर के यरदन नदी में बपतिस्मा ले रहे, वो अच्छा है। मेरे प्रियो, यूहन्ना के शब्दों को प्रभु यीशु मसीह सुन करके वो यरदन नदी में गए और यरदन नदी में जा करके डूब करके उन्होंने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा के अंदर में कई बार 3 बार डुबा करके निकालते हैं, कई बार 1 बार डुबा करके निकालते हैं, कई बार बैठा करके डुबा के निकालते हैं, कई बार लेटा करके डुबा करके निकालते हैं। बात ये नहीं है कि वो व्यक्ति किस रीति से बपतिस्मा ले रहा है, बात ये है कि वो अपने आप को यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके वो बपतिस्मा ले रहा है। उचित बपतिस्मा कोई गुरु, कोई पास्टर, कोई लेवी, कोई बाइबल कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं बता सका। उचित बपतिस्मा कहाँ लिखा हुआ है? मत्ती सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आप जब पढ़ोगे आपको कौन सा बपतिस्मा लेना है, वो बपतिस्मा जो 4 सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली में और किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, उस बपतिस्मा के विषय में लिखा हुआ है। यदि आप मुझसे सवाल बार बार पूछते हो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बात बताना चाहता हूँ। उचित बपतिस्मा यह है कि आप अपने पापों को पूरी तरीके से त्याग दीजिए, अपने गलती को स्वीकार करिए और आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आप नदी में बपतिस्मा लो, आप यरदन में बपतिस्मा लो, आप समुद्र में बपतिस्मा लो, पानी टंकी में बपतिस्मा लो। ओवरऑल हमारा पानी में डूबने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद यह है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के अपने आप को पिता को समर्पित कर दिए। कलीसिया, बपतिस्मा से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बपतिस्मा का मतलब अपने पापों का क्षमा मांग करके, जल के द्वारा डूब करके जब आप निकलेंगे, आप अपने आप को प्रभु यीशु को देते हैं, आप अपने आप को त्रिएक परमेश्वर को देते हैं और आप उस उद्धार के रेस में एक कदम और आगे आ जाते हैं। तो उचित बपतिस्मा यह है कि आप जल के द्वारा लीजिए, आप कहीं पे भी लीजिए। हाँ, अब बड़ा सवाल ये है, क्या बपतिस्मा मैं रेवरेंड के द्वारा ही लूं, बिशप के द्वारा ही लूं, डीएस के द्वारा ही लूं? ऐसा नहीं है। इसके विषय में बाइबल किसी भी प्रकार का ठोस प्रमाण नहीं देता है। आप बपतिस्मा आपके जीवन के अंदर में जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया, उससे भी बपतिस्मा लीजिए। अगर एक व्यक्ति 80 वर्ष का है और वो मरने पर है और उसके इर्द गिर्द केवल वही व्यक्ति है जो सुसमाचार सुनाने के लिए गया है, हो सकता है उसके नाम के आगे डीएस, पास्टर, रेवरेंड, प्रोफेट को उपाधि नहीं है, फिर भी वो मसीह के वचन को लेकर उस व्यक्ति के पास गया और वो 80 वर्ष का है, हो सकता है अधिकतम उससे हो, और वो मृत्यु पर आने वाला है, क्या वो व्यक्ति उसके पास उसको बपतिस्मा नहीं दे सकता? डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। बपतिस्मा का मतलब उपाधि पाया हुआ व्यक्ति से डुबाना नहीं है। पर हाँ, अगर कोई व्यक्ति मसीह समाज के अंदर में सम्मानित व्यक्ति है, अगर वो बपतिस्मा देता है तो ये शिक्षा के तौर पे बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। इसीलिए आज अपने आप को आप तैयार करें और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले, जल का बपतिस्मा ले, अग्नि का बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले। पर आप बपतिस्मा ले और बपतिस्मा लेकर के अपने आप को आप खुदावन को दो, और आपका खुदावन, बाइबल का परमेश्वर कहता है, एक दिन बादलों से आपको लेने के लिए आएगा और आप
युगानुयुग का आनंद का जीवन में आप रहेंगे। वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रिय में पवित्र आत्मा का युग है। किसी मनुष्य के बातों को आप न सुने, केवल आप पवित्र आत्मा को सुने। और पवित्र आत्मा से बेस्ट टीचर ये दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो आपको बेस्ट टीच कर सकता है, क्या खाएं, क्या पहने, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बपतिस्मा लें, कैसे गाना गाएं, कैसे आराधना करें। और जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में अपने आप को समर्पित करेंगे, आपका दूल्हा आपको लेने आने वाला है और आप अनंत जीवन की आशीष को पाने वाले हो। परमेश्वर यहोवा ये संदेश के द्वारा आप सभी को ब्लेस करें। आमीन।